घर परिवार धन धाम परीक्षित जी सब छोड़ दिया, हर हर गंगा के पावन तट पर जाकर के पहुंचे हैं, जहां पर व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी से भेंट होती है। और ये परीक्षित जी सुखदेव पवित्र धराधाम पर कैसे आते हैं, इन सुखदेव जी महाराज को पवित्र भूमि पर कैसे आना पड़ा। कैलाश पर्वत पर एक बार नारद ने पार्वती मैया को समझाया था, हे मां पार्वती, भोले बाबा जो गले में मुंडन की माला डाले हैं वो मुंड किनके हैं ये पूछ लेना। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से प्रश्न किया था, प्रभु ये गले में मुंडों की माला किनकी है। तो भोले बाबा ने कहा था, देखो पार्वती ये मुंड सब तुम्हारे हैं। पार्वती से कहा, पार्वती मैया ने कहा हमारे, भोले बाबा बोले हाँ। पार्वती ने कहा ये पुण्य हमारे कैसे हुए। तो भोले बाबा ने कहा, देखो जब जब तुम जन्म लेके आती हो तुम्हारा विवाह हमारे साथ में होता है, थोड़े दिनों के बाद में तुम मर जाती हो और हम वही गर्दन काट के सर काट के अपनी माला में डाल लेते हैं। भोले बाबा से पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और तुम्हें बुखार हुआ ना है। भोले बाबा बोले, देखो हम अमर हैं। पार्वती मैया ने कहा, अमर मुझे भी बना दो। भोले बाबा बोले, नहीं हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अमर कथा हमें भी सुनाओ। तो भोले बाबा ने कहा, अमर कथा सुनने में बहुत समय लग जाएगा, युगे बीत जाएगा। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु हम मानेंगे नहीं, हट पड़ गए। और परीक्षित जी हट जो होती है वो कई प्रकार की होती, राज हट, बाल हट और नारी हट। ये तीन हटें जो होती हैं बड़ी विलक्षण होती हैं। थोड़े अध्यात्म दृष्टि से देखें, राजा एक नहीं, एक तो गांव का राजा है जिसे सरपंच कहते हैं। गांव का राजा हट करता है तो हम आप उसे मना लेंगे। और शरीर में राजा है मन, अगर ये मन हट पड़ गया तो इसे कोई मनाने वाला नहीं है। बाल हट, घर का बच्चा अगर हट पड़ जाता है, पिताजी हमें चिरैया चाहिए, चिरैया मोल ला दो। और कहूं सर के बाल हट पड़ गए, अगर जे सफेद हो गए तो इन पर रोज डाई करो लेकिन किल्ला सफेद ही निकलेगा। अगर ये हट पड़ गया तो नारी हट, घर की गृहिणी रूठ जाए, स्वामी जी हम मायके जाऊंगी, तो हाथ जोड़ के कह दो आज ना जाओ, 2 दिन बाद चली जाइए। कछु तो ऐसी होती जो मान लेती है नहीं जाती है, कछु तो पिछला वाले गेट में चुप ही निकल लेती है ना। तो पीछे पीछे तुम भी चल दो, हाथ जोड़ के कहो देवी जी आज तुम रुक जाओ, मेरा इज्जत का सवाल है, 2 दिन बाद चली जाना। नारी तो मान जाएगी, बहनाएं तो मान जाएगी। और नारी अगर ये नवज रूठ गई, शरीर के अंदर भी नाड़ी होती है, ये रूठ गई तो इसे कोई मनाने वाला नहीं है। तो परीक्षित जी पार्वती मैया हट पड़ी, भोले बाबा ने कथा सुनाई। कैलाश पर्वत पर वृक्ष के नीचे सभी पक्षियों को विदा किया और कथा सुनाने लगे। उसी बट वृक्ष की घुकाल में एक तोती का अंडा रखा हुआ था। कथा की शक्ति अंडा के ऊपर पड़ी और उसमें से बच्चा निकला। पार्वती मैया सो गई और वो बच्चा जो है वो हुंकारा देने लगा, बोले